दोस्तों आज मैं आप सभी को एक ऐसा कांड बताने वाला हूं जिस कांड को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज की हमारी जो घटना की जो शुरुआत होती है ये होती है हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले से। और इसी गुड़गांव जिले के अंदर एक हाजीपुर नाम का गांव होता है और इसी गांव के अंदर रहने वाला एक 33 वर्षीय पंकज माथुरा के पास अपनी 22 एकड़ जमीन होती है। गांव का सबसे बड़ा और रईस आदमी होता है। पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही अच्छा खासा पैसा भी इनके पास होता है, रुतबा भी होता है, पूरे गांव में इज्जत और मान मर्यादा भी होती है। लेकिन पंकज कुमार का जो बेटा जतिन होता है, जो कि अभी कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रहा था, उसका चाल चलन कुछ ठीक ठाक नहीं होता है। जतिन हर रोज सुबह के 8 बजे अपने स्कूल में चला जाया करता और फिर दोपहर के समय अपने घर पर लौट आया करता। ये उसकी हर रोज की दिनचर्या होती है। लेकिन जतिन एक ऐसा लड़का होता है जो कि अक्सर स्कूल में जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ बस मौज मस्ती किया करता था। दूसरी तरफ जतिन का पिता पंकज माथुर अपने बेटे की छोटी छोटी गलतियों को हमेशा माफ कर दिया जाता था, यानी माफ कर देता था। ये पंकज माथुर की सबसे बड़ी भूल होती है। पंकज माथुर जो अपने बेटे की जतिन की थोड़ी आज़ादी भी ज़्यादा दे रखी थी, जिसके कारण जतिन काफ़ी बिगड़ चुका होता है। एक दिन सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास जतिन अपने स्कूल के अंदर चला जाता है, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता है, मौज मस्ती करता है। और जैसे ही क्लास शुरू हो जाती है तो क्लास के अंदर एक टीचर आता है जिसका नाम रवि कुमार होता है। रवि कुमार इन सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन जब रवि कुमार सभी बच्चों की कॉपी चेक करने लगता है, तभी वह एक लड़की पूजा के पास चला जाता है। रवि कुमार टीचर अब पूजा से कहने लगते हैं कि बेटा कल का जितना भी होमवर्क है वो मुझे दिखाओ। लेकिन वो लड़की पूजा कहने लगती है कि सर मैं कॉपी घर पर भूल गई हूँ। रवि कुमार कहने लगता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम कॉपी कल को ले आना। लेकिन वह लड़की कहने लगती है कि सर मेरी कॉपी खो चुकी है। इसके बाद रवि कुमार टीचर कहने लगता है कि बेटा तुम ऐसा करना, कल अपने पिता को अपने स्कूल में बुला लेना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन पूजा हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगते कि सर अगर मेरा पिता स्कूल में आ जाता है तो तुम्हारी यहाँ से छुट्टी हो सकती है। इस बात पर रवि कुमार को गुस्सा आ जाता है। वो देखते ही देखते रवि कुमार पूजा के हाथ पर एक डंडा मार देता है। बस यही सारी बातें उस जतिन नाम के लड़के से बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि जतिन इस पूजा का अच्छा खासा दोस्त होता है। और इस तरह से मामला यहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाता है। आखिरकार जैसे ही 2 बजे के आसपास स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो रवि कुमार टीचर जैसे ही स्कूल से बाहर निकलता है तो जतिन अपने 2 दोस्तों को लेकर रवि कुमार टीचर के पास पहुंच जाता है और देखते ही देखते उस पर हग्गियों के साथ और डंडों के साथ ऊपर ताड़बोड़ बारिश कर दी जाती है। और दोस्तों उसी ताबड़तोड़ के अंदर उस टीचर का एक हाथ भी तोड़ दिया जाता है। इस तरह से मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस इन चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस स्टेशन में ले जाती है। और इसके बाद जब जतिन के पिता पंकज माथुर को इस बात के बारे में पता चलते तो पंकज माथुर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। देखते ही देखते पुलिस वालों को रिश्वत दे देता है, उन चारों लड़कों को पुलिस स्टेशन से आज़ाद करवा कर अपने घर पर ले आता है। और इस तरह से जो पंकज माथुर होता है वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा होता है। इस पूरी घटना से जतिन के दिलो दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। जतिन अब सोचने लगता है कि उसके पिता पंकज माथुर की पुलिस स्टेशन के अंदर खूब चलती है। और इस बात को लेकर अब जतिन का मन और दिल, उसका दिमाग कुछ और ही गलत काम करने में लग जाता है। अब जतिन गलतियों पर गलती करना शुरू कर देता है। इन सारी गलतियों को पंकज माथुर नज़रअंदाज कर देता था। आखिरकार एक ऐसा दिन आ ही जाता है जिसमें पूजा नाम की लड़की इस लड़के के पास फ़ोन कॉल करती है। पूजा इससे कहने लगती है कि हमारे घर पर मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं घर पर अकेली हूँ, तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। शाम के लगभग 5 बजे के आसपास जतिन उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है और फिर इस लड़की पूजा के घर पर पहुँच जाता है। घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है।
अब दोस्तों पूजा जो है घर का दरवाजा खोल देती है और जतिन जैसे इस घर प्रवेश करता है तो फिर पूजा का चाचा सोमदत्त जतिन को अंदर जाते ही देख लेता है और इसके बाद पूजा का चाचा सोमदत्त उसी दरवाजे पर आता है, दस्तक देने लगता है। लगभग 10 मिनट के बाद दरवाजा खोला जाता है। पूजा जैसे ही दरवाजा खोलती तो वह देखती कि उसका चाचा सोमदत्त उस घर के सामने खड़ा था और जब सोमदत्त फिर अंदर जाकर देखता है तो घर का जो अंदर का नज़ारा होता है वह कुछ अलग ही प्रकार का होता है। लेकिन सोमदत्त डरा करता था। सोमदत्त इस बात से सोचने लगता है कि अगर मैं इस लड़के की यहाँ पर पिटाई कर दूँ तो फिर इसका पिता पंकज माथुर मुझे छोड़ने वाला नहीं है। और इस तरह से पूजा का चाचा सोमदत्त अब पूजा को भी समझाता है और इस लड़के जतिन को भी काफ़ी देर तक समझाता है। लेकिन यहाँ पर जतिन पूजा के चाचा सोमदत्त से कहने लगता है कि अगर हम दोनों के बीच में तुम्हें आने की कोशिश की, यानी तुमने आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और इस तरह ये लड़का जतिन पूजा के चाचा सोमदत्त को भी धमकी दे देता है। अब ये बात सोमदत्त से बर्दाश्त नहीं होती। सोमदत्त सोचने लगता है कि इस लड़के का इलाज करना पड़ेगा। आखिरकार 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद पूजा के माता पिता भी घर पर आ जाते हैं। अब सोमदत्त पूजा के पिता कृष्ण लाल से कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी गलत रास्ते पर चल चुकी है। जैसे ही कृष्ण अपनी बेटी पूजा के बारे में ये बातें सुनता है तो जो कृष्ण है वो आग बबूला हो जाता है। तभी कृष्ण सोमदत्त से कहने लगता है कि इस लड़के को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर हम दोनों पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वाले उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं उसका अच्छा खासा इलाज हो जाएगा। और इस तरह से अब दोनों भाई बहन यानी सोमदत्त और कृष्ण दोनों ही गांव के सरपंच लाल सिंह के पास पहुंच जाते हैं। और इसके बाद गांव का सरपंच लाल सिंह अब सोमदत्त और कृष्ण दोनों से कहने लगता है कि इस बारे में कल जो है हम पंचायत बैठा लेंगे, पंचायत में ही फैसला करूंगा। और इस तरह से जैसे ही अगला दिन होता है तो गांव के अंदर एक पंचायत बिठा ली जाती है। वहां पर जतिन को भी बुलाया जाता है, साथ में उस लड़की पूजा को भी बुलाया जाता है और गांव का सरपंच लाल सिंह दोनों पक्षों में बातें सुनता है। और जैसे ही बातें सुन ली जाती हैं तो फिर लाल सिंह कहने लगता है कि यहाँ पर दोनों की बहुत ही बड़ी गलती है। जतिन को समझाते हुए कहने लगता है कि जतिन, तुम्हारा पिता बहुत ही अच्छा आदमी है, तुम्हें अपने पिता की पगड़ी को ऐसे उछालना नहीं चाहिए। और इसके बाद लाल सिंह उस लड़की पूजा को भी समझाता है। पूजा से कहने लगता है कि अगर तुमने आगे से इस लड़के को अपने घर पर बुलाने की कोशिश की या फिर तुमने इस लड़के से मिलने की कोशिश की तो फिर इसके बाद इसका इल्ज़ाम बहुत ही बुरा होगा। और इस तरह से दोनों बच्चों को वहाँ पर अच्छी तरीके से समझा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो पंचायत चल रही होती है तो जतिन के पिता पंकज माथुर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो आज ही उसका सही कदम होता है। पंकज माथुर अपने बेटे जतिन के पास चला जाता है और भरी पंचायत के अंदर जतिन के मुंह पर 3-4 थप्पड़ मार दिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर गांव का सरपंच लाल सिंह अब पंकज माथुर से कहने लगता है कि लड़का जवान हो चुका है, तुम्हें इसकी पिटाई नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से पंचायत पूरे मामले को यहाँ पर शांत कर देती है। मामला अच्छी तरीके से सुलझा दिया जाता है और इस तरीके से अब जतिन को लेकर उसका पिता घर पर आ जाता है। दूसरी तरफ पूजा भी अपने घर पर चली जाती है। लगभग 6-7 दिन का वक्त गुजर जाता है। अब पंकज माथुर अपने बेटे जतिन पर काफ़ी बंदिशें लगाने लगता है, उस पर ध्यान देने लगता है। अब पंकज माथुर सोचने लगता है कि उसका बेटा हाथ से निकल चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो पूजा होते हुए लगातार इस लड़के के संपर्क में रहती है, फ़ोन के माध्यम से दोनों के बीच बातचीत होती रहती है। आखिरकार एक ऐसा भी दिन आ जाता है जिसमें पूजा इस लड़के को उकसाने लगती है और कहने लगती है कि कोई बीच का रास्ता निकालो या पूजा मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। इस तरह की इन दोनों की बीच बीच में जो है बातचीत होने लगती है। आखिरकार ये लड़का सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। इस तरह से एक तारीख आ जाती है जिसमें 22 मई 2025 का दिन होता है। सुबह के समय ये लड़का अपने स्कूल में जाता है। दिन भर स्कूल से समय व्यतीत करता है। जैसे ही दोपहर के 12 बजे का समय होता है तो अपने घर पर जाता है। लेकिन आज जतिन के मन में कुछ अलग ही विचार चल रही थी। समय गुजर जाता है, रात के 9 बजे का समय होता है। पूरा परिवार बैठकर अच्छी तरीके से खाना खाता है। इसके बाद जतिन अपने पिता से कहने लगता है कि आधे घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। तो रिश्ते पंकज माथुर अपने
अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और जतिन अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है। दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करता है और फिर रात के 10 बजे अपने घर पर लौट आता है। घर पर आने के बाद वह देखते उसका पिता पंकज माथुर सो चुका है और उसी कमरे में उसकी माँ प्रेमलता भी लेटी हुई है। इस तरह से जतिन नाम का लड़के के दिमाग में बिल्कुल शून्य हो चुका होता है। ये कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी घर के अंदर एक तलवार पड़ी होती है और उस तलवार को उठाता और कमरे में घुस जाता है और इसके बाद अपने पिता की मतलब की गर्दन को उड़ा देता है। देखते ही देखते उसकी माँ को भी चिल्लाना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद लड़का जतिन अपनी माँ के ऊपर भी तलवार से वार करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसकी भी गर्दन को उड़ा देता है। और जैसे ही घर में चीख मच जाती है तो पड़ोसियों को भी इस बात की खबर लग जाती है कि पंकज माथुर के घर में कोहराम सा मचा हुआ है। अब दोस्तों जो पड़ोसी है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पड़ोसी देखते हैं कि वहाँ पर जितने अपने माता पिता का कत्ल कर दिया था उसके हाथ में एक लथपथ तलवार होती है। और ये जब पड़ोसी जिसका नाम सोमनाथ होता है इस लड़के का ये रूप देखता है दंग रह जाता है। और इसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल कर दिया जाता है। मौके पर पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस दोनों शवों को अपने कब्जों में ले लेते फिर इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जतिन को जैसे ही गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है तो पुलिस उससे पूछने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर तुमने ये माता पिता का कत्ल क्यों किया। तभी लड़कियां जतिन कहने लगता है कि मेरा पिता मुझे पूजा से मिलने नहीं देता था, मेरी माँ भी मुझ पर तरह तरह के ताने मारने लगी थी और इसी वजह से मैंने अपने माता पिता का कत्ल कर दिया। और इस तरीके से जतिन ने एक बहुत ही बड़ा गलत कदम उठाया जिसके कारण उसके माता पिता की मतलब कि इस दुनिया से वो नहीं रहे। जैसे पूरी कहानी पुलिस सुनती है तो पुलिस भी सदमे में पड़ जाती है और फिर इसके बाद इस लड़के के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर ली जाती है। अब ये बात भविष्य में तय होने वाली कि जज साहब इसके लड़के को जतिन के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करेगा। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की दिल दुखाना नहीं था बल्कि आप सभी को सजग करना था, आपको सावधान करना था। तो ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लेना, क्योंकि आप क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।